नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियंस कैंप में। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं आपके समक्ष अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला सवाल, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वर रिसेंटली कन्फर्ड टू विच एक्टर। हाल ही में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस अभिनेता को प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है वहीदा रहमान। दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है क्योंकि ही मेड द फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र इन 1913। अगला प्रश्न, हु इज द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? इसका आंसर है लियांडर पेस। अगला प्रश्न, विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, विच इंस्टीट्यूशन हैज रेज्ड मोर देन 1000 करोड़ वाया सोशल बॉन्ड्स। किस संस्था ने सामाजिक बॉन्ड से 1000 करोड़ से अधिक राशि जुटाई है? इसका आंसर है नाबार्ड। एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है कि नाबार्ड किस ईयर में आया था, तो इसका आंसर होगा 1982 में। नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है जो कि प्राइमरली रूरल सेक्टर के लिए काम करता है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसी तरह से एक और बॉडी है सिडबी जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1990 में और ये एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रमोट करता है और फाइनेंस करता है एमएसएमईज को और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। अगला प्रश्न, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। किस संस्था ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट जारी की? इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2050 तक इंडिया की पॉपुलेशन का टोटल 20% एल्डरली पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करेगा और उस समय जो डिजिटल ग्रोथ रहेगी एल्डरली पॉपुलेशन की वो 41% एस्टिमेट की गई है। अगला प्रश्न, कोंगथोंग विच बैग्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड 2023 इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कोंगथोंग जिसने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार 2023 जीता किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न, विच यूनियन मिनिस्ट्री प्रिपेयर द स्मार्ट सिटीज मिशन इंडिया लोकलाइजिंग एसडीजी रिपोर्ट। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मार्ट मिशन भारत एसडीजी की स्थानीयकरण रिपोर्ट तैयार किया? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अगला प्रश्न, which is the second northeast state after अरुणाचल प्रदेश to introduce in e-cabinet system। अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा उत्तर पूर्व का कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू किया? इसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा became the fourth state after उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश to introduce e-cabinet system। अगला प्रश्न, which country is undertaking a project to create world's most powerful laser called वल्कन 2020। कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर जिसे वल्कन 2020 कहा जाता है बनाने की परियोजना पे काम कर रहा है? तो वो है यूके। अगला प्रश्न, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे 2023। विश्व हृदय दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका विषय है यूज हार्ट नो हार्ट। हृदय का प्रयोग करें, हृदय को जाने। और इस साल हर साल जो है वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है 29 सितंबर को। अगला प्रश्न, इसको वैली विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो ये जो है लद्दाख में है। अभी रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दो जो बॉर्डर टूरिस्ट डेस्टिनेशन उनको ओपन किया, उसमें पहला है मार्समी किला और दूसरा है इसको वैली। अगला प्रश्न, किरण बलियन क्लिच्ड इंडियाज फर्स्ट मेडल इन 72 ईयर्स इन विच गेम एट एशियन गेम्स। किरण बलियन जो कि 72 साल बाद एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीता। तो ये गेम है शॉर्ट पुट और किरण बलियन जो है वो मेरठ से बिलोंग करती हैं। तो जितने भी यहाँ पे आपको यूपी के क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको मार्क कर लेना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन पाटा ट्रेवल मार्ट 2023। पैसिफिक एशिया ट्रेवल मार्ट एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट 2023 का मेजबान कौन सा देश है? तो ये है इंडिया। पाटा एक जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विच एम्स टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इन द एशिया पैसिफिक रीजन। अगला प्रश्न, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स लॉन्च किया? तो ये है इजराइल। अगला प्रश्न, विच इज द सेकेंड स्टेट आफ्टर बिहार टू कंडक्ट कास्ट सर्वे।
बिहार के बाद जाति सर्वेक्षण करवाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। अगला प्रश्न, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2023 वाज अवॉर्डेड टू काथलीन कैरिको एंड ड्वी विस्मैन फॉर देयर वर्क इन। तो मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज 2023 था वो काथलीन कैरिको और ड्यू विस्मैन को उनके किस काम के लिए प्रदान किया गया? तो ये दिया गया था मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, और इनको दिया गया था डिस्कवरी कि किस तरह से जो है इन्होंने मैसेंजर आरएनए को उसके 20 मॉडिफिकेशन को यूज करके कोविड-19 के लिए वैक्सीन डेवलप किया। अगला प्रश्न, R21 मैट्रिक्स एम विच वाज रिसेंटली अप्रूव्ड इज द वैक्सीन अगेंस्ट विच डिजीज? R21 मैट्रिक्स एम जिसे हाल ही में मंजूरी मिली, ये किस वैक्सीन या वैक्सीन किस बीमारी के खिलाफ कार्य करता है? तो ये है मलेरिया। और मलेरिया एक जो है कॉज होता है बिकॉज ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट, और उसका जो स्प्रेड होता है, जिसका कैरियर होता है वो होती है एक फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज। इसी तरह से ट्यूबरक्लोसिस वो कॉज होता है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगला प्रश्न, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ B.R. अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया इज टू बी अनवेल्ड इन विच कंट्री? भारत के बाहर B.R. अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किस देश में किया जाएगा? तो ये है USA। संप्रति इज द ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? संप्रति एक्सरसाइज भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सैन्य अभ्यास है? तो ये है बांग्लादेश, और ये एक्सरसाइज का 11th एडिशन था जो कि मेघालय के उमराई में हुआ था। अगला प्रश्न, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप अ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी? तो ये स्टैब्लिश होगी तेलंगाना में, और इसका नाम होगा समक्खा शरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न, विच स्टेट और यूटी बैंड द कल्टीवेशन ऑफ पूसा 44 पैडी वैरायटी? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पूसा 44 धान की खेती पर प्रतिबंध लगाया? तो ये है पंजाब। आपको यहाँ पे जो ध्यान देना है कि पूसा 44 एक पैडी की वैरायटी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में हर बार आते हैं जहाँ पे आपको क्रॉप के नेम दिया जाएगा और उसकी वैरायटी के नाम दिया जाएगा, उसको आपको मैच द फॉलोइंग या फिर आपको सिंपल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, विच कंट्रीज कबड्डी टीम हैज क्लिंच्ड द एशियन गेम्स टाइटल इन 2023? किस देश की कबड्डी टीम ने एशियन गेम्स 2023 का खिताब जीता? तो ये है इंडिया, और इंडिया ने ईरान को हराया था, और ये इंडिया की 8वीं गोल्ड मेडल थी टोटल इसके 9 एडिशन में जो भी हुए हैं एशियन गेम्स में। अगला प्रश्न, मुस्क बुर्जी इज एन एरोमेटिक राइस वैरायटी कल्टिवेटेड इन विच स्टेट और यूटी? मुस्क बुर्जी एक सुगंधित चावल की किस्म है जिसकी खेती किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है? तो ये है जम्मू कश्मीर। अगेन आपको यहाँ पे मुस्क बुर्जी एक राइस की वैरायटी है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडिया इन द एशियन गेम्स 2023 मेडल टेबल? एशियाई खेल 2023 पदक में भारत का स्थान कौन सा है? तो इंडिया के यहाँ पे चौथा स्थान मिला था। इंडिया जो है एशियन गेम्स की हिस्ट्री में अब तक सबसे ज़्यादा मेडल 107 मेडल जीता, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज थे। पहला जो टेबल को टॉप किया था वो है चाइना, और दूसरा यहाँ स्थान पे था जापान, और थर्ड स्थान पे यहाँ पे था कोरिया। अगला प्रश्न, विच स्टेट लॉन्च रोजगार प्रयाग पोर्टल? तो यहाँ पे लॉन्च किया है उत्तराखंड को। आपको यहाँ पे प्रयाग को प्रयागराज से कंफ्यूज नहीं होना है, ये उत्तराखंड की पोर्टल उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, श्रेष्ठ स्कीम विच वाज सीन इन द न्यूज वाज लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में, और इस स्कीम का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज एज टू, और इसका जो एम है टू प्रमोट टू इंकरेज एजुकेशन एंड इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड क्लास कास्ट। अगला प्रश्न, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 9th P20 समिट इन इंडिया? तो भारत में 9वीं P20 शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? यह है न्यू दिल्ली। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the 9th G20 Parliamentary Speaker Summit at Yashobhoomi, New Delhi. The summit was hosted by the Parliament of India under the framework of India's G20 presidency with the theme of Parliaments for One Earth, One Family, One Future. तो आपको यहाँ पे G20 का थीम भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, What is the name of autonomous organization
फॉर्म्ड टू प्रमोट यूथ डेवलपमेंट इन इंडिया? भारत में युवा विकास को बढ़ावा देने के लिए गठित स्वायत्त संगठन का नाम क्या है? तो इसका नाम है मेरा युवा भारत। अगला प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में काजू को उसके जीआई टैग की पहचान मिली? तो ये है गोवा। गोवा के काजू को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू ब्रिंग बैक इट्स सिटीजन फ्रॉम इजराइल एंड पैलेस्टीन? भारत द्वारा इजराइल और फिलिस्तीन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन अजय। आपको और भी जो नाम आपको याद रखने हैं ऑपरेशन के, जैसे कि ऑपरेशन दोस्त, जो इंडिया ने टर्की और सीरिया में जब भूकंप आए थे तो वहाँ पर उनको हेल्प देने के लिए ऑपरेशन दोस्त नाम से एक वहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किया था। उसी तरह से ऑपरेशन कावेरी, जहाँ पे सूडान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन कावेरी का शुरुआत किया था। अगला प्रश्न, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया का यहाँ पे रैंक है 111। आपको यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आपको एग्जैक्ट नंबर आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 125 कंट्री में यहाँ पे इंडिया की रैंक 111 है, जो कि काफ़ी पुअर है इन कंपेरिजन टू अदर नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। सिर्फ अफगानिस्तान है साउथ एशिया में जहाँ पे जो कि इंडिया से पीछे है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं। उसमें होता है अंडर नरिशमेंट, दूसरा होता है चाइल्ड स्टंटिंग, और तीसरा होता है वेस्टिंग, एंड चौथा होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी। अगला प्रश्न, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रेज्ड इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट इन द फिस्कल ईयर 2023-24 टू। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के विकास का अनुमान बढ़ाकर कर दिया। तो IMF ने जो अनुमान था उसको बढ़ाकर 6.3 कर दिया गया। इसी तरह से ADB ने भी जो इंडिया का जो ग्रोथ है वो 6.3% प्रेडिक्ट किया है। तो आपको जितने भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो प्रोजेक्शन होती है इंडिया का ग्रोथ को लेकर, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, इवन RBI, तो आपको यहाँ पे उन सारे के जो उनका जो प्रेडिक्शन होता है आपको वो ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, शिवशंकरी हु रिसीव द सरस्वती सम्मान 2022 इज अ फेमस ऑथर ऑफ विच लैंग्वेज? शिवशंकरी जिन्हें 2022 का सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ वो किस भाषा के प्रसिद्ध लेखिका हैं? तो ये हैं तमिल भाषा की ये लेखिका हैं। और ये जो है सरस्वती सम्मान पाने वाली ये 32वीं यहाँ की प्राप्तकर्ता हैं। और सरस्वती सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है 22 इंडियन लैंग्वेज में, जिन्होंने जो है आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क किया है इन लास्ट 10 ईयर्स। अगला प्रश्न, वहागन खाज टूरिचियन किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं अर्मेनिया। अभी जो है अर्मेनिया ने रिसेंटली जो है ICC को ज्वाइन किया है डिस्पाइट रशिया वार्निंग्स, क्योंकि रशिया और अर्मेनिया दोनों ही कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है। तो रशिया ने यहाँ पे अर्मेनिया को ज्वाइन करने से मना किया था, क्योंकि ICC ने रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट जारी किया था। जबकि अर्मेनिया की अपनी अलग कंसर्न्स हैं। अर्मेनिया चाहता है कि ICC जो है अजरबैजान के खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि जो उसके बाद जिस तरह से जो है अजरबैजान ने ऑफेंसिव जो यहाँ पे एक स्ट्राइक की थी नागोर्नो कराबाख रीजन को वापस लेने के लिए। अगला प्रश्न, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ समिट? तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड हेल्थ समिट को जो ऑर्गेनाइज किया था, होस्ट किया था, वो है बर्लिन। और इस बार का जो थीम था वर्ल्ड हेल्थ समिट का वो था अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। अगला प्रश्न, डैनियल नबोबा हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये बने हैं इक्वेडर के प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न, विजिनजाम पोर्ट विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? तो विजिनजाम पोर्ट जो है वो केरला में है। अगला प्रश्न, सेंट बेलैक स्लैब इज अ 4000 ईयर ओल्ड स्लैब वॉज डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? तो ये जो डिस्कवर किया गया है फ्रांस में। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम लॉन्च टू इनहांस कनेक्शन अमंग यंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम डाइवर्स स्टेट्स ऑफ इंडिया? भारत के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका नाम है युवा संगम। अगला प्रश्न, नामदाफा, पक्की, कामलांग आर द टाइगर रिजर्व्स ऑफ विच स्टेट यूटी? तो नामदाफा, पक्की और कामलांग ये
अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व्स हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ द कॉटन लॉन्च्ड बाय यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री? तो जो कॉटन ब्रांड का नाम है वो है कस्तूरी कॉटन भारत। अगला प्रश्न, विच स्टेट और यूटी इनॉग्रेटेड मिशन महिला सारथी? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? तो यह है उत्तर प्रदेश, और इसको इनॉग्रेट किया था योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में, और इसके अंदर जो है 51 बसेस को जो भी वीमेन ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं वो इसको रन करेंगी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ऑफ इंडिया? भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम है नमो भारत। पहले इसका नाम जो है रैपिड एक्स था, अब वो बदल करके नमो भारत कर दिया गया है। अगला प्रश्न, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 वाज ऑर्गेनाइज बिटवीन द आर्मीज ऑफ विच कंट्री? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया और मलेशिया के आर्मी के बीच। अगला प्रश्न, विच कंट्री होस्टेड द 7th एडिशन ऑफ द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इन 2023? किस देश ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पहल 2023 के 7वें संस्करण की मेजबानी की? तो ये है सऊदी अरेबिया। अगला प्रश्न, 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल हैव बीन सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ कोर्ट इन विच कंट्री? किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई? ये है कतर। हालांकि अब कतर ने जो ये डेथ सेंटेंस था उसको कम्यूट कर दिया है। अगला प्रश्न, विच सिटी होस्टेड द 7th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस को होस्ट किया था, उसका 7th एडिशन वो न्यू दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न, आईफोन मेकर विंस्टॉन अप्रूव द सेल ऑफ इस इंडिया यूनिट टू विच इंडियन कंपनी? आईफोन निर्माता विंस्टॉन ने अपनी भारतीय इकाई को किस भारतीय कंपनी को बेचने की मंजूरी दी? तो ये है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला प्रश्न, 15th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग led to expansion of BRICS, making it BRICS plus. 6 countries have been added to the grouping. Which of the following countries is not one of these members? तो 15 ब्रिक्स समिट में जो मेंबर्स ऐड किए गए उसमें 4 मेंबर्स हैं फ्रॉम वेस्ट एशिया एंड अरब, दैट इज सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट एंड ईरान, और 2 कंट्रीज में एक अफ्रीका से है इथियोपिया, और एक कंट्री यहाँ पे साउथ अमेरिका से है अर्जेंटीना। अगला प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू प्रोजेक्ट उद्भव। पहला स्टेटमेंट, द प्रोजेक्ट एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी नॉलेज ओनली इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। इसको जो है इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने, और यहाँ पे ये शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए नहीं, बाकी यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे स्टेट क्राफ्ट, वार क्राफ्ट, डिप्लोमेसी और जो भी ग्रैंड स्ट्रेटजी हैं, तो किस तरह से जो है एंशिएंट टेक्स्ट में इन सब चीज़ों पर डिराइव की गई हैं, वो काफ़ी एक इसका डिफरेंट काफ़ी इसका ब्रॉड यहाँ पे एक डायमेंशंस कवर करता है। द इंडियन आर्मी हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव नेम्ड प्रोजेक्ट उद्भव। द प्रोजेक्ट एम्स टू रीडिस्कवर द प्रोफाउंड इंडिक हेरिटेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड स्ट्रेटेजिक थॉट्स derived from the Indian text of statecraft, warcraft, diplomacy and grand strategy. The project is carried out in collaboration with the United Service Institution of India. The project aims to bridge the gap between historical and contemporary knowledge. तो इसका जो एम है वो किस तरह से हिस्टोरिकल और जो कंटेम्प्रेरी नॉलेज के बीच में गैप है उसको कैसे ब्रिज करना है। अगला प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू उम्मीद। पहला स्टेटमेंट, इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस रिलीज बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के एक सेट है। सेकेंड स्टेटमेंट, द इनिशिएटिव एम्स टू प्रिवेंट सुसाइड अमंग बोथ स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। इस पहल का उद्देश्य स्कूल और कॉलेज दोनों में छात्रों की आत्महत्या को रोकना है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि ये जो गाइडलाइंस यहाँ पे रिलीज की गई हैं वो रिलीज की गई हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ना कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये सिर्फ स्कूल स्टूडेंट को प्रिवेंट करता है सुसाइड करने के लिए। यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट को के लिए कोई भी यहाँ पे गाइडलाइंस नहीं दी गई हैं। अगला प्रश्न, रिसेंटली इंडिया साइन रुपे डोमेस्टिक कार्ड स्कीम एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रुपे घरेलू कार्ड योजना समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये है यूएई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू
Nobel Prize for Peace in 2023. Narges Mohammadi, an Iranian activist, was awarded the Nobel Prize for Peace in 2023. नरगिस मोहम्मदी एक ईरानी कार्यकर्ता को 2023 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. शी ऑल्सो रिसीव दी 2023 पेन बारबी फ्रीडम टू राइट अवार्ड एंड 2023 यूनेस्को गिलमरकोनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज. तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं. इनको जो है नोबेल प्राइज फॉर पीस 2023 के लिए दिया गया था. साथ में इनको जो है पेन बारबी फ्रीडम अवार्ड भी और यूनेस्को का गुलमार्कोनो अवार्ड प्रेस ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड भी इनको दिया गया था. अगला प्रश्न, साउथ लूना ग्लेशियर समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. दक्षिण लूना ग्लेशियर जो हाल में कभी समाचारों में दिखा जाता है निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है. तो ये है सिक्किम में. अगला प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वीमेन्स रिजर्वेशन बिल और नारी शक्ति वंदन अभियान. इट रिजर्व्स 1/3 of the Lok Sabha State Legislative Assembly and Delhi Assembly for women. This will also apply to seat reserved for SCs, STs and state legislature. This reservation will be implemented from the upcoming 2024 general elections. तो यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है. तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि ये जब भी नेक्स्ट सेंसस कंडक्ट होगा उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद ही ये लागू किया जाएगा. अगला प्रश्न, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन दिए हैं और उनके एरिया ऑफ ऑपरेशन दिया गया है. ऑपरेशन सुकून यमन, ऑपरेशन अजय इजराइल, ऑपरेशन कावेरी टर्की. तो यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, वो भी सेकंड स्टेटमेंट ऑपरेशन अजय जो कि इंडिया द्वारा इजराइल में लॉन्च किया गया था. पहला स्टेटमेंट यहाँ पे पहला गलत है क्योंकि ऑपरेशन सुकून को जो है 2006 में लेबनान वॉर के दौरान उसको लॉन्च किया गया था जब इंडियन नेवी ने इंडिया, श्रीलंका और नेपाली नेशनल को वहाँ से इवैक्यूएट किया था. यहाँ पे एक और ऑपरेशन है ऑपरेशन सेफ जिसको जो है लिबियन सिविल वॉर के टाइम में इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था 2011 में. ऑपरेशन राहत को यमन में लॉन्च किया गया था 2015 में. इस तरह से ऑपरेशन कावरी को सूडान में लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर. अगला प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सेतु बंधन स्कीम. पहला स्टेटमेंट, द स्कीम एम्स टू इम्प्रूव इंटर स्टेट कनेक्टिविटी स्पेशली ऑन द रूरल एरियाज एट बॉर्डर्स. इस योजना का उद्देश्य अंतर राज्य कनेक्टिविटी में सुधार करना, खासकर सीमाओं पर ग्रामीण क्षेत्रों में. द स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे. यह योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है. तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं और उनके ऑब्जेक्टिव्स. पहला ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इसका ऑब्जेक्टिव है रेस्क्यू ऑफ चिल्ड्रेन एंड रीयूनाइटिंग देम. सेकेंड ऑपरेशन आहत, कर्बिंग ह्यूमन ट्रैफिकर्स. थर्ड ऑपरेशन उपलब्ध, रिड्रेसल ऑफ सिक्योरिटी रिलेट कंप्लेंट्स. फोर्थ ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, लीगल एक्शन अगेंस्ट टाउट्स. तो यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. यहाँ पे तीसरे और चौथे को यहाँ पे जो है इनका जो इंटरचेंज कर दिया गया है. यहाँ पे ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, द ऑपरेशन एम्स टू रेस्क्यू चिल्ड्रेन एंड रीयूनाइट देम विद देयर फैमिली. ऑपरेशन आहत इज एन इफेक्टिव ऑपरेशन टू कर्ब द एविल प्लान्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकर्स. ऑपरेशन उपलब्ध, इन दिस ऑपरेशन द टाउट्स वर अरेस्टेड एंड लीगल एक्शन वर टेकन अगेंस्ट देम एज पर लॉ. टाउट्स वो होते हैं जो कि दलाली का काम करते हैं, जो कि टिकट्स को ब्लैक करके उसको ज़्यादा दाम पे बेचते हैं. ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, इन ऑर्डर टू रिड्रेस सिक्योरिटी रिलेटेड कंप्लेंट्स ऑफ पैसेंजर्स इन डिस्ट्रेस एंड फॉर इमीडिएट असिस्टेंस. अगला प्रश्न, द 2023 नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक अवॉर्डेड टू क्लाउडिया गोल्डिंग फॉर हर वर्क ऑन. अर्थशास्त्र के लिए 2023 का नोबेल प्राइज क्लाउडिया गोल्डिंग को उनके काम के लिए प्रदान किया गया. तो इनको दिया गया था फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के लिए. और नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक को जो है हम लोग स्वेरिजेस रिक्श बैंक पुरस्कार भी बोला जाता है. अगला प्रश्न, साइक्लोन हमूम इज फॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन. तो ये बना था बे ऑफ बंगाल में. अगला प्रश्न, 25/25 टारगेट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये इनिशिएटिव है WHO का. Recent analysis by the Indian Council of Medical Research indicate that India will likely to miss target set by the World Health Organization in its 25/25 target. 25/25 target is an initiative of World Health Organization to reduce
25% in premature mortality from the non-communicable diseases compared to 2014 by 2025। तो इसका जो उद्देश्य है कि हमें जो है रिड्यूस करना है 25% जो भी प्रीमेच्योर यहाँ पे मॉर्टेलिटी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण। और यहाँ पे जो बेस ईयर माना गया है वो 2014 है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, आपको मैंने यहाँ पे कंपोनेंट बता दिए हैं। और यहाँ पे जो टॉप कंट्रीज हैं वो हैं बेलारूस, बोस्निया, चिली एंड चाइना। और इसको रिलीज किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। अगला प्रश्न, हाउ मेनी स्पोर्ट्स हैव बीन एडेड टू दी 2028 ओलंपिक। 2028 के ओलंपिक में कितने खेल जुड़े गए हैं। तो टोटल यहाँ पे 5 खेल को जोड़ा गया है और वो स्पोर्ट्स हैं बेसबॉल और सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, T20, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस एंड स्क्वॉश। और 2028 का जो ओलंपिक होगा वो लॉस एंजलिस USA में होगा। अगला प्रश्न, विच सिटी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। भारत के किस शहर में पहले साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में हुआ। तो ये जो है हैदराबाद में हुआ था। और अगर पूछेगा कि विश्व का पहला कहाँ पे हुआ है तो वो दुबई में हुआ है। अगला प्रश्न, विच सिटी विल बिकेम इंडियाज वेटलैंड सिटी। तो यहाँ पे जो भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा वो है उदयपुर। उदयपुर में जो है जो 5 वहाँ पे मेजर लेक्स पाए जाते हैं वो है पिचौला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर एंड दूध तलाई। अगला प्रश्न, हु अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन रन बस दैट एमिट्स जस्ट वाटर। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन से चलने वाली बस का अनावरण किसने किया। तो ये किया है इंडियन ऑयल ने। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद दी सरस्वती सम्मान 2022। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आपने आपको बताया ये एक तमिल राइटर हैं जिन्होंने जीता था सरस्वती सम्मान अवार्ड 2022 और इनके अपने कार्य के लिए सूरवंशम। और 2021 के जो विनर थे वो थे रामदरस मिश्रा। अगला प्रश्न, विच कंट्री टू होस्ट 23rd इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग। तो ये होस्ट किया था श्रीलंका ने। और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में टोटल 23 कंट्री हैं और इसका हेडक्वार्टर्स मॉरिशस में है। अगला प्रश्न, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च TVD-1 मिशन। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने TVD-1 मिशन लॉन्च किया। तो ये है इसरो। टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 TVD-1 a high altitude abort is performed as a part of Gaganyaan mission. Gaganyaan mission launch date 2025 expected. It is India's first human space mission. अगला प्रश्न, which team won the title of 2023 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। 2023 सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी किस टीम ने जीता। तो ये है पंजाब ने। और 2023 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि एक T20 टूर्नामेंट क्रिकेट टूर्नामेंट ट्रॉफी है को जो है पंजाब ने जीता था। और यहाँ पे जो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं वो हैं अभिषेक शर्मा। तो आपको यहाँ पे कुछ और भी जो यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट होती हैं तो आपको उनके नाम पता होना चाहिए, जैसे कि विजय हरारे ट्रॉफी। तो ये जो है कि 1 डे यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रॉफी होती है, यहाँ पे एक टूर्नामेंट होता है। उसी तरह से और भी जो ट्रॉफी हैं वो है रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, ईरानी कप, देवधर ट्रॉफी। तो ऐसे आपको जितनी भी यहाँ पर ट्रॉफी हैं चाहे वो क्रिकेट से रिलेटेड हो या फिर फुटबॉल में, तो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है उस ट्रॉफी का नाम देके कि ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। तो आपको यहाँ पे क्रिकेट जितनी भी ट्रॉफी हैं आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, विच स्टेट अनवेल्ड इस फर्स्ट 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग नेम्ड MS-28। किस राज्य ने अपने पहले 3D मुद्रित इमारत का अनावरण किया। तो ये है केरला। यहाँ पे कुछ और जो है जैसे कि इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में बना था, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस जो कि IIT मद्रास ने बनाया था, एंड इंडिया का पहला प्रिंटेड कॉर्निया जिसको डेवलप किया था IIT हैदराबाद ने, और अंगली लिट इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। ये जो आप जहाँ पे आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स दिखे जैसे कि इंडिया का फर्स्ट या फिर कहाँ पे कुछ फीमेल वर्ड हो तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा चौकन्ना होना पड़ेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न, हु वॉन नोबेल प्राइज 2023 इन लिटरेचर। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। तो ये मिला है जॉन फॉसे को जो कि एक नॉर्वेजियन लेखक हैं। अगला प्रश्न,
विच स्टेट और यूटी भसोली पश्मीना गॉट जीआई टैग रिसेंटली। तो जो भसोली पश्मीना है ये जम्मू कश्मीर का है जिसको भी जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न, हु बिकेम दी डिप्टी चीफ ऑफ द नमल स्टाफ। तो जो नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख बने हैं वो हैं तरुण सोबती। अगला प्रश्न, हु हैज़ डेवलप अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। अस्त्रा किसने विकसित किया है जो कि परिदृश्य सीमा एयर टू एयर मिसाइल है। तो इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने और इसका जो रेंज है वो अप टू 340 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, रिसेंटली विच स्टेट और यूटी अचीव्ड 100% ओडीएफ प्लस मॉडल स्टेटस। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा हासिल किया। तो यह है जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कौन सा देश में किया गया। तो ये है यूएसए। अगला प्रश्न, हु लॉन्च ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। तो ये शुरुआत किया था हमास ग्रुप ने इजराइल के खिलाफ। अगला प्रश्न, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द इंडियाज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर दिव्यांगजन इन विच सिटी। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए भारत के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। तो ये किया था ग्वालियर में और इस ट्रेनिंग सेंटर का नाम है अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांग स्पोर्ट्स। अगला प्रश्न, विच स्टेट ढोडो विलेज हैज बीन अवार्डेड यूएनडब्ल्यूटीओ बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023। किस राज्य के ढोडो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम 2023 का पुरस्कार मिला। तो ये है गुजरात में और यूएनडब्ल्यूटीओ जो है 1946 में इसको फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है मैड्रिड स्पेन में है। अगला प्रश्न, विच स्टेट नौपिंड सरदारन वॉन बेस्ट टूरिज्म विलेज। किस राज्य के नौपिंड सरदारन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 जीता। तो ये है पंजाब में। अगला प्रश्न, सिक्स्थ असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेल्ड इन विच सिटी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6वीं सभा किस शहर में आयोजित की गई। ये है न्यू दिल्ली में। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इंडिया और फ्रांस ने 2015 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में पेरिस यूएनएफसीसीसी के जो है पेरिस क्लाइमेट डील में इसको लॉन्च किया था और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो गुरुग्राम में है। अभी तक जो है इसमें टोटल 106 इसमें कंट्रीज जो इसको ज्वाइन कर लिया है। अगला प्रश्न, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू बिकेम दी गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो ये बने हैं त्रिपुरा के गवर्नर। रघुवर दास बिकेम दी गवर्नर ऑफ विच स्टेट। ये बने हैं उड़ीसा के गवर्नर। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि क्या भी गवर्नर के नाम पूछ सकता है। तो देखिए इस ऐसे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए क्योंकि मुझे याद है इंसिडेंस। मेरा एक दोस्त था उसने जो है यूपीएससी में इंटरव्यू दिया तो उस पर उसको जो पहला क्वेश्चन मिला था कि आपके स्टेट का बिहार का गवर्नर कौन है और उस समय उनको नहीं पता था। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको जितनी भी रिसेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं न्यूज़पेपर में आ रही है आपको उसी चीज़ों को अपडेट रहना है। खासकर जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भी स्टेट में अभी इलेक्शन हुए हैं तो उस स्टेट का आपको सीएम कौन बना है और वहाँ पे गवर्नर कौन है ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ में यहाँ पे जो गवर्नर हैं वो हैं श्री विश्वभूषण हरिचंदन। जो एमपी में गवर्नर हैं वो हैं श्री मंगू भाई सी पटेल। जो मणिपुर में जो गवर्नर हैं वो हैं श्रीमती अनुसुईया उके। राजस्थान के गवर्नर का नाम है श्री कलराज मिश्रा। तेलंगाना के गवर्नर का नाम है श्री तमिलसाई सुंदराजन और जो मिजोरम के जो गवर्नर हैं वो हैं श्री कंभमपति हरिबाबू। तो आपके ये भी जो भी स्टेट हैं जहाँ पे भी इलेक्शन हुआ और जो स्टेट न्यूज़ में था काफ़ी जैसे कि हरियाणा और मणिपुर तो आपको उनके गवर्नर और उनके सीएम का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन इन जेनेवा। तो ये हैं अरिंदम बागची। अगला प्रश्न, आईटेक न्यूक्लियस इज एन आईटी टावर बिल्ड इन विच सिटी। तो आईटी न्यूक्लियस जो है किस शहर में निर्मित एक आईटी टावर है। तो ये है हैदराबाद में। अगला प्रश्न, रॉबर्ट फीको बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये बने हैं स्लोवाकिया के नए प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न, विच कंट्री टू होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट। विश्व के सबसे बड़े कपड़ा आयोजन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये करेगा इंडिया। अगला प्रश्न, हु स्कोर्ड फास्टेस्ट 2000 रन इन ओडीआई हिस्ट्री।
वनडे इतिहास में सबसे तेज 2000 रन किसने बनाए? ये हैं शुभमन गिल। अगला प्रश्न, विच सिटी टू होस्ट सेकेंड एडिशन ऑफ द ई प्रिक्स इन 2024? 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये है हैदराबाद। अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन अवार्डेड द सखारोव प्राइज 2023? सखारोव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है महिसा आमनी। द प्राइज इज अवार्डेड बाय यूरोपियन यूनियन। महिसा जीना आमनी फ्रॉम ईरान रिसेंटली पास्ड अवे एट ईरान्स पुलिस कस्टडी। अगला प्रश्न, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल द रिवर स्विंग कॉलोनिज्म टू कॉपरेशन? द रिवर स्विंग कॉलोनिज्म टू कॉपरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अशोक टंडन, और इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी ने। अगला प्रश्न, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू टेक स्टेप्स टू इंश्योर मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स? कौन सा राज्य श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य बना? तो ये है झारखंड। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ मिदुल अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? सिद्धार्थ मिदुल को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ये है मणिपुर। तो मणिपुर से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे न्यूज है, वहाँ का सीएम कौन है, वहाँ का गवर्नर कौन है, और वहाँ पे चीफ जस्टिस कौन वो अपॉइंट किया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस? द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा सक्सेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है विवेक अग्निहोत्री। अगला प्रश्न, विच स्टेट डिक्लेयर गैंजेटिक डॉल्फिन एज अ स्टेट एक्वेटिक एनिमल? किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया? तो यह है उत्तर प्रदेश, और नेशनल डॉल्फिन डे जो है हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विच स्टेट याक छुरपी रिसीव जीआई टैग? तो याक छुरपी जो है जीआई टैग दिया गया है अरुणाचल प्रदेश का, ये अरुणाचल प्रदेश से है। अगला प्रश्न, नोकिया ओपन फर्स्ट 6G लैब फैसिलिटी इन विच सिटी? नोकिया ने पहले 6G लैब सुविधा किस शहर में खोली? तो ये है बेंगलुरु। अगला प्रश्न, हु हैज़ वॉन शास्त्र रामानुजम प्राइज 2023? शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो ये है रुइस कियांग झांग। अगला प्रश्न, इंडिया लॉन्च्ड अ ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस? भारत ने निम्नलिखित किस संस्थान के साथ वैश्विक क्षमता निर्माण पहल शुरू की? तो ये है यूनाइटेड नेशन। इंडिया यूनाइटेड नेशन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव एम्स टू शेयर इंडियाज डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस विद पार्टनर कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ। अगला प्रश्न, प्रमिला मलिक बिकेम दी फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली? प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो ये है उड़ीसा की। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लेना। अगला प्रश्न, व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इस बार का थीम था सेव फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो, स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। अगला प्रश्न, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर मॉडल कंपोजिट स्कूल इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की स्थापना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न, विच स्टेट हैज अवार्डेड द रेशम रत्ना अवार्ड टू इनोवेटिव एंड क्रिएटिव डिजाइनर्स? किस राज्य ने नवोन्मेषी एंड रचनात्मक डिजाइनरों को रेशम रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी विल बी फॉर्म इन यूपी ऑन द लाइंस ऑफ एनसीआर, विच डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड इन इट? एनसीआर की तर्ज पे यूपी पे बनेगा राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसमें कौन से जिले शामिल हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर है सी। यहाँ पे ऑप्शन और यहाँ पर गलत दे दिया है, आप इसको करेक्ट कर लेना। इसमें जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें इंक्लूड होंगे लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी। तो लखनऊ से जितने भी यहाँ पे सटे हुए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे। टोटल यहाँ पे 6 जिले आते हैं, और लखनऊ को जो है इस SCRDA का कैपिटल बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल विल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ उत्तर प्रदेश और मकर संक्रांति? मकर संक्रांति पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वाराणसी में। अगला प्रश्न,
विच स्टेट हैज़ लॉन्च अ स्कीम कॉल्ड जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार एम्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू चिल्ड्रेन प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। किस राज्य ने जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार नामक योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। Which district has been selected for pilot project on a snake bite awareness? सर्पदंश जागरूकता पर पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस जिले को चुना गया है? तो ये चुना गया है सोनभद्र, गाजीपुर और बाराबंकी में। अगला प्रश्न, Which three cities of Uttar Pradesh have been included in the 10 most polluted cities in the report of Respiratory Living Sciences? Respiratory Living Sciences की रिपोर्ट में 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के कौन से 3 शहर शामिल किए गए हैं? जिसमें है नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ। और दिल्ली यहाँ पे जो है अगेन यहाँ पे जो लिस्ट में है टॉप 10 लिस्ट में यहाँ पे 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ को लिस्ट में उसमें दिल्ली ने टॉप किया है और जबकि यहाँ पे पटना को सेकेंड स्थान पे रखा गया है। अगला प्रश्न, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टारगेटेड टू प्रोक्योर 5.83 लाख मेट्रिक टन ऑफ श्री अन्न? किस राज्य सरकार ने 5.82 लाख मेट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है? तो यह है उत्तर प्रदेश और यहाँ पे श्री अन्न से मतलब है मिलेट से। अगला प्रश्न, एक्सरसाइज चक्रवात 2023 इज बीइंग होस्टेड एट विच प्लेस? अभ्यास चक्रवात 2023 किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो यह किया जाएगा गोवा में। इट इज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स इन रोटेशन सिंस 2016। द लास्ट एडिशन ऑफ द exercise was conducted at Agra by Indian Air Force. The 2023 edition of exercise is being hosted by Indian Navy at Goa. अगला प्रश्न, इंडिया यूके 2+2 डिफेंस डायलॉग हेल्ड इन विच सिटी? भारत ब्रिटेन 2+2 रक्षा वार्ता किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया दिल्ली में। तो 2+2 डायलॉग जो है जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स और साथ में उनके काउंटर पार्ट्स के बीच में किया जाता है और इंडिया जो है यूके के साथ यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रशिया के साथ भी 2+2 डायलॉग करता है। अगला प्रश्न, विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड न्यू लेजर बेस्ड आयरन बीम मिसाइल डिफेंस सिस्टम? हाल ही में किस देश ने लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया? तो यह है इजराइल। अगला प्रश्न, इंडिजिनसली बिल्ड रॉकेट विक्रम 1 इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? स्वदेश निर्मित रॉकेट विक्रम 1 किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो यह है स्काई रूट। प्लान टू बी लॉन्च इन अर्ली 2024। विक्रम 1 will be Skyroot's second rocket after successful launch of the Vikram S rocket। तो इसको जो है स्काईरूट ने लॉन्च किया है और ये स्काईरूट का दूसरा रॉकेट होगा। इसके पहले विक्रम एस रॉकेट जो है स्काईरूट लॉन्च कर चुकी है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजिनस एडवांस रडार ऑफ इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना के स्वदेशी उन्नत रडार का नाम क्या है? तो यह है विरूपक्ष और विरूपक्ष जो है एक नेम है गॉड महादेव शिव भगवान का। अगला प्रश्न, EU एंड इंडिया कंडक्टेड ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज एट विच प्लेस? यूरोपीय संघ और भारत ने किस स्थान पर संयुक्त अभ्यास आयोजित किया? तो ये किया था गल्फ ऑफ गिनी में और ये जो है तीसरा मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग था जो कि ब्रसल्स। अगला प्रश्न, चाणक्य डिफेंस डायलॉग इज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी एट विच प्लेस? भारतीय सेना द्वारा चाणक्य रक्षा संवाद का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया था न्यू दिल्ली में और उसको डिसाइडेड किया था हमारे आर्मी जनरल मनोज पांडे ने। अगला प्रश्न, काजिन एक्सरसाइज इज गोइंग टू हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? काजिन अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित होने जा रहा है? तो ये हुआ था इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में और इस साल का जो एडिशन था वो 7th एडिशन था जो कि और ये अभ्यास जो है कजाकिस्तान में हुआ था। अगला प्रश्न, इंडिया टू बिल्ड भारतीय स्पेस स्टेशन बाय विच ईयर? भारत किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का निर्माण करेगा? तो ये 2035 तक ऐसा उम्मीद है कि ये हमारा जो है खुद का एक भारतीय स्पेस स्टेशन होगा। अगला प्रश्न, इंडिया एंड विच कंट्री साइन MOU इन ग्रीन हाइड्रोजन? भारत और किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये है इंडिया और सऊदी अरेबिया। अगला प्रश्न, इंडिया साइन
MOU विथ विच कंट्री फॉर रुपे बेस्ड रुपे कार्ड स्कीम। भारत ने रुपे आधारित भुगतान कार्ड योजना के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये है UAE। अगला प्रश्न, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक यहाँ पे है 45वीं। तो 45 यहाँ पे इंडिया को रैंक मिली है और इंडिया की रैंक यहाँ पे पोजीशन स्लिप कर गया है। और इस पेंशन जो इंडेक्स को उसको रिलीज करता है मर्सन एंड CFA इंस्टीट्यूट द्वारा। और यहाँ पे जो टॉप 3 कंट्रीज हैं वो है नीदरलैंड, सेकंड पे है आइसलैंड एंड थर्ड यहाँ पे डेनमार्क है। अगला सवाल, हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू हुरन इंडिया रिच लिस्ट? हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये है मुकेश अंबानी। और यहाँ पे जो दूसरे सबसे अमीर भारतीय हैं वो है गौतम अदानी। तीसरे नंबर पे यहाँ पे नंबर आता है सारस पूनावाला का। चौथे नंबर पे है शिव नाडार और पांचवें नंबर पे यहाँ पे गोपीचंद हिंदुजा हैं। तो आज का हम डिस्कशन हम यहीं पे रोकते हैं। अगला वीडियो हमारा जो है कुछ ही दिन में आपको जो है नेक्स्ट 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। तब तक के लिए आपके लिए थैंक यू वेरी मच।